घमासान तेज हो गया है। वीएचपी ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की है। 17 मार्च को महाराष्ट्र के सभी जिलों में ज्ञापन सौंपा गया है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर ज्ञापन देगी वीएचपी। ज्ञापन पर एक्शन नहीं तो कार सेवा करेंगे, ये वीएचपी कहता नजर आया। कार सेवा करके उखाड़ देंगे औरंगजेब की कब्र, ये बेहद बड़ा बयान वीएचपी द्वारा। और कहते हैं कि हम मांग करेंगे कि शिवाजी महाराज की पावन धरा से औरंगजेब की कब्र और औरंगजेबी मानसिकता का समूल नाश किया जाए। ऐसे में महाराष्ट्र के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र है और उसने महाराज संभाजी को बहुत यातनाएं देकर मारा था, इसलिए ऐसे व्यक्ति की कब्र नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब की कब्र पर घमासान तेज। वीएचपी ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग रख दी है। 17 मार्च को महाराष्ट्र के सभी जिलों में ज्ञापन भी देगी। कब्र खोदने पर यहां पर ये लड़ाई पहुंच चुकी है। कब्र के विरोध में अब कार सेवा का युद्ध होगा। तो औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में घमासान तेज होता जा रहा है। वीएचपी ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग रख दी है और इसको लेकर ज्ञापन भी देने वाली है। औरंगजेब की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहां पर कब्र के विरोध में अब कार सेवा युद्ध की बातें सामने आ रही हैं। और यहां वीएचपी द्वारा मांग कि जिस तरीके से यातनाएं देकर औरंगजेब ने मारा था, ऐसे व्यक्ति की कब्र नहीं होनी चाहिए। कब्र के विरोध में कार सेवा युद्ध। और महाराष्ट्र में अब औरंगजेब की कब्र पर घमासान तेज होता जा रहा है। जिस तरीके से सदन के दौरान औरंगजेब का मुद्दा छिड़ा था, अब ये तूल पकड़ता जा रहा है। 17 मार्च को महाराष्ट्र के सभी जिलों में ज्ञापन देने वाली है वीएचपी। कब्र हटाने को लेकर ये ज्ञापन देगी और ज्ञापन पर एक्शन नहीं तो कार सेवा करेंगे, ये वीएचपी कहती नजर आई है। ये बेहद बड़ा बयान, कार सेवा करके उखाड़ देंगे औरंगजेब की कब्र, ये बेहद बड़ा बयान। लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वीएचपी ने कहा कि हम मांग करेंगे कि शिवाजी महाराज की पावन धरा से औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए। संभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, यहाँ पर वीएचपी अब अड़िग है, कहती है कि कब्र हटाओ वरना कार सेवा करेंगे और उखाड़ के फेंक देंगे औरंगजेब की कब्र। जी बिल्कुल, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बयान सामने आए हैं, उस तरह से और उससे पहले ये जो पूरी सियासत है, जिस तरह से सपा के अबू आजमी की तरफ से औरंगजेब की तारीफ में बयान आया, वहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 300 वर्ष से ज्यादा वक्त औरंगजेब की मृत्यु को हो गया है, लेकिन राजनीति अभी भी औरंगजेब के नाम के इर्द गिर्द घूम रही है। और खासकर महाराष्ट्र में, जहां विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने यह भी कहा है कि सोमवार को यानी कि कल 17 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर औरंगजेब की कब्र का अंत होगा। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से। और विनोद बंसल ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि सोमवार को 17 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन जयंती है और जिन्होंने हिंदवी और स्वराज और उसकी रक्षा के लिए अपनी 3 पीढ़ियां दांव पर लगा ली थी और मुगलों की नाक में चने चबा दिए, नाकों चने चबा दिए थे। तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ने कहा है कि वो एक महाराष्ट्र में धरना करेंगे और ज्ञापन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपेंगे और अपना धरना, एक प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएंगे औरंगजेब की कब्र के खिलाफ। और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरह से औरंगजेब की क्रूरताओं को दर्शाया जा रहा है, लगातार दर्शाया जा रहा है, उससे भी एक माहौल बना है। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि एक मूवी आई है छावा, और उसके बैकग्राउंड में भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता उस मूवी से कनेक्ट कर रही है। और उसके बाद जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के इस तरह के बयान आते हैं और जिस तरह जहां कहा जाता है कि संपूर्ण महाराष्ट्र में औरंगजेब की प्रतिमा को हटाने के लिए प्रदर्शन किया जाएगा, सोमवार को यानी 17 मार्च को प्रदर्शन किया जाएगा, तो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी सवाल है। और देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज महाराष्ट्र की, चाहे इंक्लूडिंग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने वो भी कहीं ना कहीं समर्थक है कि कब्र को हटाया जाए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ
छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अनुसार पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार में ये जो औरंगजेब की कब्र थी, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अंडर आती है। और जब पुरातत्व विभाग के अंदर जब कोई मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर आता है तो वो भारत सरकार के अलग अलग नियम उस पर लागू होते हैं और उसके कंजर्वेशन, उसके प्रिजर्वेशन, उसके बचाव रख रखाव की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास आ जाती है। तो ऐसे में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक लॉ एंड ऑर्डर को खासकर ध्यान में रखते हुए सब चीजें करनी होंगी। बिल्कुल संभव, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर हम दे दें दर्शकों को, औरंगजेब की कब्र के आसपास अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से ये मामला लगातार गरमाता चला जा रहा है, उसको देखते हुए सुरक्षा यहां पर खड़ी कर दी गई है। कब्र के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारियों ने कब्र का दौरा किया। SRP की एक टीम को तैनात किया गया है। स्थानीय पुलिस पहले से ही सुरक्षा में तैनात है और 2 सीनियर पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। औरंगजेब की कब्र के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। संभव, आपके पास मैं वापस आऊंगी। सुरक्षा वहां पर खड़ी कर दी गई है। सीनियर पुलिस अधिकारियों की भी ड्यूटी वहां पर लगा दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए लॉ वही बात है कि जिस तरह से हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है और पूरे इस मामले में बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा, क्योंकि जनता की जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं। और ऐसे में जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, तो ऐसे में जो कब्र के इर्द गिर्द संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है, उसके इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो एंट्रेंस है, जाने का रास्ता है कब्र के लिए, एक लंबा रास्ता है, उसमें 2 वे बैरिकेटिंग लगाई गई है। 2 जगहों पर बैरिकेटिंग है। अलग अलग CCTV फुटेजेस लगाए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि वहां की जो सुरक्षा है, क्योंकि अगर जो कि ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसका बचाव करे, उसका प्रोटेक्शन करे। तो ऐसे में अलग अलग सुरक्षा कदम उठाए गए हैं। साथ ही साथ जो सीनियर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात कर दिए गए हैं और कब्र पर जाने वाली जो सड़क है, वो 2 जगहों पर उस पर नाकाबंदी कर दी गई है, फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं और हर व्यक्ति की जो भी कब्र पर जा रहा है उसकी जांच की जा रही है और उसके बाद ही उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते ही कोई भी कदम उठाना होगा। हालांकि जहां तक कब्र का सवाल है, औरंगजेब की जो लेगेसी है उसका सवाल है, उस पर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। और लेकिन जो जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को पूरे तरह से ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम उठाया जाएगा, तो इन सब चीजों को देखते हुए सिक्योरिटी मेजर्स संभव यहाँ सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। साथ ही घमासान भी तेज हो चला है। अब देखना होगा कि क्या एक्शन इसको लेकर लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक